वेलकम टू माय फंडामेंटल्स एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। आज हम आप लोग को एरर एनालिसिस इन मेजरमेंट टॉपिक का स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे, उसमें मेजरमेंट एक टॉपिक था, वो स्टडी किए थे। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए थे यूनिट के साथ विद सुटेबल एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट के से किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए तो उसमें एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाते। तो जो एक्यूरेट वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को एरर कहते हैं। और ये एरर क्यों आता है, कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है एरर एनालिसिस इन मेजरमेंट। एरर एनालिसिस इन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब देखिए एरर किसको कहते हैं। अब देखिए एरर किसको कहते हैं। The uncertainty in measurement, the uncertainty in measurement, और इसी को सिंपल भाषा में कहते हैं its difference between measured value and true value is called error. Is called error. The error in measurement can be divided into following categories, 3 types. First of error due to known causes. ऐसा एरर आ रहा है जिसका क्यों एरर आ रहा है वो हमको कारण पता है, उसका काउज पता है हमको कि इस मेजरमेंट में एरर आ रहा है। तो क्यों एरर आ रहा है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। जिस एरर का काउज हमको पता है कि ये किसके कारण आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सेकेंड जो एरर आता है एरर ड्यू टू अननोन काउजेस। हमको पता नहीं चल रहा, सब कुछ मेरा सही है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। उसको क्या बोलते हैं बाबू? रैंडम एरर बोलते हैं। ये रैंडम एरर का काउज हमको नहीं पता चलता है। ग्रॉस एरर ये एरर क्या होता है? तो ग्रॉस एरर होता है, इसको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एरर का मतलब क्या हुआ? एरर का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट ये मार्कर है और इसको लेंथ मेजर की, तो लेंथ मेजर किए तो मीटर स्केल से मेजर करेंगे। तो मीटर स्केल से मेजर किए लेंथ, मीटर स्केल से लेंथ मेजर किए, इसको हम इरेज करते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक रॉड है और इसका लेंथ से मीटर स्केल से लेंथ मेजर किए। तो मीटर स्केल से लेंथ मेजर किए तो ये सेंटीमीटर में डिवाइड होता है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह प्रत्येक पार्ट में डिवाइड रहता है। अब यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए यहाँ से ध्यान सुनिए, देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ है इसका। तो ये 0 1 2 3 4 5। अब एक डिवीजन यहाँ है और एक डिवीजन यहाँ है, और दोनों के बीच में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट कितना होगा हमको नहीं पता है। इसको लिख सकते हैं 5.2 लिखें कि 3 लिखें, हमको पता नहीं है। तो यही क्या है? अनसर्टेनिटी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है।
तो कोई भी मीटर स्केल है उसका एक लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट समझिए बात को। लिस्ट काउंट क्या, इसको हम पढ़ेंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू मेजर करते हैं उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे मीटर स्केल है तो मीटर स्केल तो मीटर स्केल का जो जनरली लिस्ट काउंट होता है, मीटर स्केल का जो जनरली लिस्ट काउंट होता है, इसको क्या है 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किए, यानी 1 mm, इसी को क्या लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, मतलब एक्यूरेट 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर से यदि कोई वैल्यू छोटा है तो उसको हम इससे एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। यानी 0.12 सेंटीमीटर किसी का लेंथ है तो 2 क्या आ गया, अनसर्टेनिटी, हमको नहीं पता है कि 2 ही होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। ये 0.12 रहे या 3 रहे या 5 रहे तो हमको नहीं पता चलेगा कि 5 आएगा कि 4 आएगा इस मीटर स्केल से। उस पॉइंट को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्लियर हुआ मीटर स्केल। अब लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर कैलिपर का जनरली जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इसका 1/10 पार्ट भी हम लोग इसका स्टडी कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। स्क्रू गेज का भी इससे भी छोटा लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट जितना कम रहेगा, लिस्ट काउंट जितना कम रहेगा उतना कम एरर आने का चांस होगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा भाई। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट में। तो लेस लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, जितना कम लिस्ट काउंट होगा, कम से कम लिस्ट काउंट होगा, लेस एरर एंड मोर एक्यूरेसी। क्या होगा, लिस्ट काउंट जितना कम से कम मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा, मान लीजिए कि 0.1 0.01 आ गया, तो लिस्ट काउंट का वैल्यू जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होगा, एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होगा। तो लेस लिस्ट काउंट, लेस एरर एंड मोर एक्यूरेसी। इज इट क्लियर? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो टाइप्स ऑफ एरर आया उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे या उसको उस एरर को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो एरर हम लोग लिखे थे, एरर बिकम्स ड्यू टू नोन कॉजेज, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर नाम से इसका पता है जो सिस्टम के द्वारा एरर आया है, जो सिस्टम के द्वारा एरर आया है, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। Error becomes due to known causes. Error becomes due to known causes.
हमको पता है ये एरर किसके कारण आ रहा है। एरर्स becomes due to known causes, जिसके काउज हमको पता है। एरर becomes due to known causes। वो काउजेस क्या हो सकते हैं? पहला काउज इनकरेक्ट डिजाइन एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इनकरेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं वो इनकरेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? इनकरेक्ट है, प्रॉपर वे में नहीं हुआ, तो इसके कारण एरर आ सकता है। यही सिस्टम है। सेकेंड एरर जो आ रहा है, सेकेंड कारण जो इसका है, लिमिटेशन ऑफ मेथड। लिमिटेशन ऑफ मेथड used for experiment। इसका जो एक्सपेरिमेंट करने का जो मेथड है वो लिमिट है, ज्यादा नहीं है। हम एक मेथड, दो मेथड यूज कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कि लिमिटेशन ऑफ मेथड यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। इसके कारण एरर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सेकेंड, थर्ड कारण क्या हो सकता है इसका? इनकरेक्ट रीडिंग। मतलब रीडिंग जो लिए इनकरेक्ट है, रीडिंग कुछ और है और कुछ और हम उसको ऑब्जर्व कर लिए कुछ और, तो इसको बोलते हैं इनकरेक्ट रीडिंग। उसको क्या बोलते हैं? इनकरेक्ट रीडिंग। फोर्थ इसका जो कारण है, फोर्थ जो सिस्टमैटिक एरर का कारण है, lack of accuracy of the formula being used। lack of accuracy of the formula being used। जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मोर एक्यूरेट नहीं है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, वो एक मोर एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है, तो इसके कारण भी एरर आ सकता है। सिस्टमैटिक एरर मतलब काउज क्या हो सकता है एरर आने का? तो पहला काउज हो सकता है इनकरेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेड मेथड है, इनकरेक्ट रीडिंग एंड लैक ऑफ, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मोर एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है। ये सिस्टमैटिक एरर का काउज है। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर का काउज आ रहा है, तो सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे करेंगे? इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। सिस्टमैटिक एरर को हमको रिड्यूस करना है, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर can be reduced by
can be reduced by careful design या लिख सकते हैं proper design of an इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर डिजाइन करेंगे और केयरफुल डिजाइन, सही से डिजाइन किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो हमारा एरर कम हो सकता है। सेकेंड, बाय यूजिंग इंप्रूव मेथड ऑफ मेजरमेंट, बाय यूजिंग improved method of measurement, जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं उस मेथड में इंप्रूव करके हम इस सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट then ask me on the by comment section, okay? और सब्सक्राइब करना तो आप कभी भूलिए ही नहीं, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको और हिम्मत मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा वही फीस है आपसे। ओके, एक बार फिर से देखिए, रैंडम एरर ये इट बिकम्स ड्यू टू अननोन काउजेस, जो काउज हमको नहीं पता है। इट बिकम्स ड्यू टू अननोन काउजेस, हमको नहीं पता है ये एरर क्यों आ रहा है, हमको इसके बारे में नहीं पता है क्यों आता है। कभी मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, सपोज द एमीटर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, हीट उठ बढ़ता है, अपने आप रेजिस्टेंस चेंज हो गया, डस्ट पार्टिकल उस पे इन्वॉल्व हो गया, डस्ट पार्टिकल उस पे जम गया, या टेम्परेचर इन्वायरमेंट के कारण टेम्परेचर चेंज होता है, लेंथ चेंज हो गया, उसका चेंज हो गया, तो ये हमको नहीं पता है कि क्यों एरर आ रहा है, अचानक एरर आ रहा है, रैंडम एरर आ रहा है, अननोन काउज है, काउज नहीं पता है, तो इस टाइप के एरर को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को इंक्रीज करवा के, नंबर ऑफ रीडिंग को इंक्रीज करवाएंगे तो रैंडम एरर डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो अननोन काउजेस इट कैन बी मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं by increasing the number of experiment के द्वारा इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर cannot be completely minimized, cannot be completely minimized. It can be minimized. It can be minimized. It can be minimized by using more number of experiment, more number of experiment। जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मोर नंबर एक्सपेरिमेंट, उतना ही कम रीडिंग, उतना ही कम एरर आएगा। इसको कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
ठीक है। इसके बाद लास्ट एरर है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर जैसे ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर्स। ये कैसा एरर है? कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है ये, नाम जितना लग रहा है ग्रॉस एरर, ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। देखो ग्रॉस एरर कैसे, दिस एरर becomes due to careless, this error these errors becomes due to this error becomes due to sheer careless, SHEER, sheer careless of the experiment, careless of the experiment, sheer careless of the experiment, एक्सपेरिमेंट केयरलेस हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट केयरलेस हुआ है। एज फॉर एग्जांपल रॉन्गली ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ही रॉन्ग कर ली है, ठीक है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। inaccurate reading, inaccurate reading, reading accurate नहीं दे रहा है, उस टाइप का ही एरर है, ठीक है। ग्रॉस एरर, जो sheer careless मतलब क्या होगा? लापरवाह, लापरवाही तरीके से, लापरवाही तरीका से, बिल्कुल लापरवाह हो गया, बिल्कुल लापरवाह तरीके, जैसे रीडिंग ले लिया, जैसे ये रॉड है, अब मीटर स्केल को 0 यहाँ पे रखना चाहिए, 0 यहाँ पे रख के यहाँ पे 1 रखनी है, और यहाँ पे 5 रीडिंग दे रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ तो 1 है और यहाँ 5 है, तो 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, हम रीडिंग दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर यहाँ, लेकिन यहाँ 0 होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ 5 है तब सही होगा, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग यहाँ 2 1 से स्टार्ट कर दिया, यहाँ 5 है एंडिंग पॉइंट पे, तो 5 इसका सेंटीमीटर नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं शेयर केयरलेस, लापरवाह, बिल्कुल लापरवाह हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रॉस एरर हुआ। 3 टाइप्स का एरर है। अब कुछ एरर का इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको स्टडी करेंगे, ठीक। कॉमनली यूज्ड टर्म इज एरर एनालिसिस। कौन कौन टर्म यूज होता है हम लोग देखेंगे, एरर निकालने का कोशिश करते हैं। एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन सेक्शन में, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एरर एनालिसिस, commonly used in terms of in error analysis, commonly used in terms in error analysis। पहला टर्म जो यूज कर रहे हैं ट्रू वैल्यू,
क्या होता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू क्या होता है? जैसे ये हमारा एक रॉड है जिसका लेंथ मेजर कर रहे हैं और इसको 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, हमको नहीं पता है इसका लेंथ कितना है, और इसको मीटर स्केल से किसी चीज से 10 बार इसको मेजर किए, तो ये 10 मेजरमेंट्स आया, 10 मेजरमेंट्स है। उस मेजरमेंट का एवरेज वैल्यू ही क्या है? हमारा ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? The arithmetic mean of various observed value या measured value लिखो, various measured value। ठीक है, जैसे A1 मेजर्ड वैल्यू है, A2 मेजर्ड वैल्यू है, A3 मेजर्ड वैल्यू है, A4 मेजर्ड वैल्यू है, A5 मेजर्ड वैल्यू है, डॉट डॉट n बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, n बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डॉट डॉट n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजर, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ये क्या हो गया? ये मीन हुआ है, ए मीन। इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? ट्रू वैल्यू। इज इट क्लियर? आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना रहने देते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में इसी पे एब्सोल्यूट एरर आएगा, फिर उस एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू आएगा, फिर हम एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।